नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम ऋग्वैदिक कालीन शब्दावली के बारे में जानेंगे। ऋग्वैदिक देवताओं को किन किन नामों से जाना जाता था। ऋग्वैदिक काल में हर एक कार्य के लिए अलग अलग देवता रहते थे, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ आपको आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता और पृथ्वी के देवताओं के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आकाश के देवता। तो आकाश में कौन कौन रहता था। सूर्य देवता रहते थे, धौंस देव रहते थे, मित्र देव, पूषण, विष्णु, उषा, अश्वनी, साव्रत, आदित्य जो कि सूर्य का ही पर्यायवाची है। तो ये सारे देवताओं के नाम के उल्लेख मिले हमें ऋग्वैदिक काल में या ऋग्वैदिक ग्रंथ में। तो ये सारे देवता आकाश के देवता कहलाते थे। फिर उसके बाद हम बात करते हैं अंतरिक्ष के देवताओं की। अंतरिक्ष के देवता इंद्र थे, मारुति थे, रुद्र, वायु, पर्जन्य, ये जो हैं आपके कहाँ के अंतरिक्ष के देवता थे। उसके बाद आप देखेंगे पृथ्वी के देवता। तो पृथ्वी के देवताओं में अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति और सरस्वती। तो ये सारे देवता आपके ऋग्वैदिक कालीन हैं और अलग अलग क्षेत्र के देवता हैं और आपके क्वेश्चन से यहीं से बनते हैं। उसके बाद कुछ आपके शब्द हैं और वो शब्द किस पुस्तक से कहाँ से लिए गए हैं उनके बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो आइए हम देख लेते हैं। जैसे कि ओम शब्द बहुत ही फेमस है और बृहद अरण्यक जो उपनिषद है उससे ये शब्द लिया गया है। बृहद अरण्यक उपनिषद से ओम शब्द लिया गया है। अर्धांगिनी जो कि पत्नी को कहा जाता था उस समय, ये कहाँ से लिया गया। सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से लिया गया है। सत्यमेव जयते, ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है। मुंडको उपनिषद से। तो मुंडको उपनिषद से आपका सत्यमेव जयते शब्द लिया गया। पाप पुण्य शब्द आपका ऋग्वेद से ही लिया गया। स्वर्ग नरक जो आपका शब्द है ना, नरक, वो भी कहाँ से लिया गया, ऋग्वेद से ही लिया गया है। अब कृषि संबंधित कुछ शब्दावली हैं। जो कृषि में जो इक्विपमेंट, जो चीज़ें उपयोग की जाती थी, उनको ऋग्वैदिक काल में किन नामों से जाना जाता था। लांगल को, जो ऋग्वेद में लांगल है, वर्तमान में उसे हल के रूप में जाना जाता है। तो हल को लांगल के रूप में जाना जाता था ऋग्वैदिक काल में। ब्रश जो है बैल के रूप में जाना जाता था उस समय। तो बैल शब्द की जगह ब्रश शब्द उपयोग करते थे। जुते हुए खेतों को उर्वरा शब्द उपयोग करते थे। उर्वरा का मतलब उस समय जो जुते हुए खेत थे उनको कहा जाता था। सीता जो है हल से बनी हुई नालियाँ, उनको कहा जाता था। यह जो आपके खेत जुते रहते हैं, आप देखते हैं एक लाइन से, और जो नाली या जो आपकी धार बनी रहती कल्टीवेटर में, आपने देखा होगा जब किसी खेत की जुताई होती है तो उसको सीता कहा जाता था नाली को। अवट जो है आपका कुआं कहलाता था जो पानी का रहता था। पर्जन्य आपका बादल, और ये अभी हमने आकाश के देवता में भी पढ़ा। करीस जो रहता था गोबर की खाद को कहा जाता था ऋग्वैदिक काल में। स्थवी जो है अनाज जमा करने वाले कोठार, और कीनास जो है वो हलवाहों को कहा जाता था जो हल जोतने का काम करते थे। तो ये ऋग्वैदिक कालीन कृषि संबंधित शब्दावली हो गई। उसके बाद ऋग्वेद में किन शब्दों का कितने बार उल्लेख किया गया है, ये क्वेश्चंस भी आपके आते। तो यहाँ आपके प्रमुख शब्दों के बारे में हम देखेंगे, ना कि सभी शब्दों। जैसे ओम का उच्चारण 1028 बार ऋग्वेद में मिलता है। राष्ट्र शब्द का 10 बार आपको मिलेगा। उसके बाद माता शब्द का 234 बार उल्लेख मिलता है। सूर्य का 10 बार उल्लेख मिलता है। ग्राम का 13 बार। अग्नि ये बहुत ही काम का है, इसका 200 बार मिलता है अग्नि। गंगा नदी का 1 बार उल्लेख, 1 बार नाम मिलता है ऋग्वेद में। ब्राह्मण का नाम 14 बार मिलता है।
सेना 200 बार, इंद्र 250 बार। इन सब चीज़ों से आप ये आंक सकते हैं कि ऋग्वैदिक समाज में किन चीज़ों को महत्व दिया जाता था, किन चीज़ों का बार बार नाम उल्लेख मिलता है, तो वो आप इन चीज़ों से देख सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ गो या गाय शब्द का 176 बार है, पिता शब्द 335 बार किया गया था, मित्र 1 बार हुआ है, ठीक है, वैश्य शब्द 1 बार है, यमुना 3 बार। तो ये जो है आपके ऋग्वैदिक काल में शब्दों का कितना उल्लेख मिला है पुराणों में, उसका यहाँ पर उल्लेख किया जाता है।